मैसूरू स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया। अब ये भारतीय भाषा उत्सव 2025 क्या है? इसे किस मंत्रालय ने पार्टिसिपेशन के माध्यम से सेलिब्रेट किया है? इस कार्यक्रम की थीम क्या है? आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं। करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम जानेंगे कि जो अभी हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया है, यह क्यों मनाया गया है। भारतीय भाषा उत्सव 2025 ये भारत की भाषाई विविधता और राष्ट्रीय जीवन में भाषाओं की भूमिका पर केंद्रित है। ये किसकी याद में मनाया गया है? क्योंकि यह भारतीय भाषा उत्सव क्यों मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह हर वर्ष, ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम, महाकवि सुब्रमण्यम भारती, इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इनकी जयंती को याद करने के लिए, महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को याद करने के लिए हर वर्ष ये दिन मनाया जाता है। भारत के ये महान देशभक्त कवि रहे हैं और सामाजिक चिंतक भी रहे हैं। क्या रहे हैं? सामाजिक चिंतक। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि जो भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया 2025 में, इसमें कौन कौन सी मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो किस मंत्रालय के जरिए मनाया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भले ही ये केंद्रीय भारतीय जो हमारा शिक्षा को लेकर मंत्रालय बनाया गया है, उसके जरिए मनाया गया है, लेकिन इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की भी भागीदारी रही है। तो शिक्षा मंत्रालय ने इसका नेतृत्व किया और जनजातीय कार्य मंत्रालय की इसमें भागीदारी रही। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं। किसके बारे में? भारतीय भाषा उत्सव 2025 के बारे में। ठीक है, इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा मंत्रालय। और पार्टिसिपेशन, भागीदारी दिखाई किसने? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसलिए हमने कहा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर जनजातीय कार्य मंत्रालय भाषा उत्सव में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब कि जनजातीय भाषाओं को भी भारतीय भाषाओं के प्रमुख हिस्सों के रूप में देखा जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर आदि वाणी ऐप भी लॉन्च किया गया। आदि वाणी ऐप। ठीक है, ये ऐप क्या करता है? ये हिंदी से जनजातीय भाषाओं को ट्रांसलेट करता है। तो जनजातीय भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, हिंदी से जनजातीय भाषा में। और एक और इंग्लिश, ध्यान रखें, इंग्लिश से भी जनजातीय भाषाओं का ट्रांसलेशन इस ऐप के जरिए संभव हो पाया। देखिए, टू वे है। हिंदी से जनजातीय भाषाओं को हिंदी में, इंग्लिश से जनजातीय भाषाओं को इंग्लिश में। ठीक है, ये ऐप जो हमारे टेक्स्ट है, रियल टाइम टेक्स्ट और स्पीच दोनों का ट्रांसलेशन करता है। इसे आदिवाणी ऐप कहा गया है। हालांकि इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस कार्यक्रम या इस उत्सव के समय में ही इस ऐप के बारे में भी चर्चा हुई। अब भारतीय भाषा उत्सव को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य है भारतीय भाषाओं के प्रति सामूहिक जुड़ाव को बढ़ाना, ताकि पूरे देश में जो भारतीय भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं, इनके बीच एकजुटता, सामूहिकता को बढ़ावा मिले। दूसरा, जो भाषा है, उस भाषा को विचार, पहचान और राष्ट्रीय एकता का जीवंत माध्यम माना जाए, इसलिए भाषाई विविधता का सम्मान किया जाए, इसलिए। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है भारतीय भाषा को मनाने का? भारतीय भाषाओं का सम्मान। ठीक है, और भारतीय जो भाषाएं हैं उन विचारों को पहचान और राष्ट्रीय एकता का इसे प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय एकता का जीवंत उदाहरण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा कि भारत की भाषाई विविधता और राष्ट्रीय जीवन में भाषाओं की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय जीवन में
भाषाओं की भूमिका को महत्व देना। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है, भाषाई विविधता का सम्मान करना। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं के बीच एकता की भावना को बढ़ाना। ठीक है, जैसे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो अलग अलग भाषाओं के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, को बढ़ावा देना। ये भारतीय भाषा उत्सव 2025 को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात की इस विषय का थीम, इस बार इस उत्सव का थीम क्या था? विषय इंपॉर्टेंट है, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। इसकी थीम आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके नोट करना है। इसकी थीम क्या थी? मैनी लैंग्वेजेस थीम, या इसे हम विषय कहेंगे, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। ठीक है, यानी अनेक भाषाएं एक भावना। ठीक है, भाषा चाहे जो भी हो, भावना एक ही होती है। अनेक भाषाएं एक भावना, अनेक भाषाएं एक भावना, ये क्या है? ये इसका थीम है इस बार का। ठीक है, तो भारतीय भाषा उत्सव मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, किनकी याद में मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, कौन सी मंत्रालय ने इसे मनाया, इसके इस समय कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक नया कोर्स, वो भी लाइव ऑनलाइन मोड में, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, मात्र 24,999 रुपए में। ठीक है, अगर आप 24,999 रुपए को भी नहीं दे पा रहे हैं एक बार में, तो इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। साथ में आपको 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, यानी जीएस को कवर करने के साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। 24 आपको ध्यान रखें, महीने तक, 24 महीने तक आपको क्या मिलेगी? पहले तो करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस और पीडीएफ। किसका पीडीएफ मिलेगा? मैगजीन का, दृष्टि की जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ में आपको नोट्स भी मिलेगा, कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी। जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप देखिए इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो जितना आप देर करेंगे आप अपने सपने से उतना दूर रहेंगे। तो अपने सपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए कॉल कर लीजिए 8750187501 पर, और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप में पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय भाषा उत्सव का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विदेशी भाषाओं का प्रचार, ऑप्शन बी, भाषा एकरूपता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं की विविधता और एकता का उत्सव मनाना, और ऑप्शन डी, केवल प्राचीन भाषाओं का संरक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।